श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा वरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पाँच नवतन पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। 41 चौपाई। कितना प्रकरण? 6वें प्रकरण की 41वीं चौपाई तक हमने कल प्रसंग सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई चौपाई है, याद करने की होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यह विशेष करके 27 चौपाई जो वै किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। अब ये तुम हमारे खाबंद, ये कई चौपाई हैं। अब जैसे यह भागवत कागज तुम्हारा 32वीं चौपाई, और कई चौपाई इस तरह से एक दो चौपाई याद करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम 41 चौपाई तक पहुँचे हैं। अब आगे हम प्रसंग बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम 41 चौपाई हम दोहराते हैं। फिर दूसरी बेर जाए भरने, ए त्यों ही ठाड़े कहे वचन। तब वे आपस में बातें करे, या के पावन थके मन। या के पावन थके मन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 42वीं चौपाई। ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, तब सो पनिहारी तीसरे कहे बचन यूं कर।
सुंदर साथ जी, अभी प्रसंग चल रहा था कल, कौन सा, कि जैसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन हुए, दर्शन के पश्चात उन्हें लगा कि अब मैं ये सत्य वस्तु किनको प्रदान करूं, किसको सुनाऊं, यह ऐसा पात्र कौन होगा जो इस बात पर भरोसा करे, जो इस बात को पचा सके। पात्र मतलब क्या है? वो पचा सकने की क्षमता जिसमें हो। हर किसी को हर सब कुछ भोजन भी नहीं पचता और बातें भी नहीं पचती है ना। तो योग्य लोगों को ही योग्य बात करनी होती है और जो योग्य है उसी के लिए ऐसा भोजन भी ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज सोचने लगे कि ऐसा पात्र कौन होगा जो अभी जैसे धाम धनी ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मुझे दर्शन दे करके जो ज्ञान दिया, जो बातें कही और जो तत्व ज्ञान प्रदान किया, महामंत्र प्रदान किया, वो किसे दूं, किसे सुनाऊं, ये पूरी हकीकत किसको सुनाऊं, ऐसे सोच रहे थे। ऐसे में उनको लगा कि हम साथ साथ में भागवत कथा श्रवण करते थे। कौन? नगर सेठ गांगजी और मैं। उनको भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सूझती थी, वो भी बहुत ऊंची ऊंची बात करते थे, मानो वे पात्र हो। उन्हें याद आया पूर्व घटना, पूर्व जैसे कभी मिलते थे तो कथा से आते जाते भी चर्चा होती थी। कथा में भी वे अन्य श्रोताओं से कुछ भिन्न महसूस होते थे। इसीलिए उनको लगा कि गांगजी भाई हो सकता है ऐसे पात्र हो। तो जब मिले, उनसे चर्चा करने के लिए गए, वे भी इधर से कथा से लौट रहे थे तो मार्ग में मिल करके ये चर्चा में चढ़ गए थे। तब उस समय का प्रसंग चलता है। पनिहारी आना जाना बार बार करती है और एक बार दो बार देख रहे हैं, चर्चा में मग्न है दोनों। यही प्रसंग यहाँ चल रहा है। तो 42वें चौपाई में ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर। देखिए ये कौन सोच रहे हैं? पनिहारी, जो पानी भरने के लिए जाती हैं महिलाएं, तो ऐसे सोचते हैं इनको देह का भी कोई भान नहीं है, तन का कोई भान नहीं है। घंटों से ये खड़े खड़े चर्चा कर रहे हैं, इनका न मन थक रहा है न तन थक रहा है। तो कहते हैं अब उनसे रहा नहीं गया। तो तीसरी बार जब ये लोग गए, तब सो पनिहारी तीसरे कहे वचन यूं कर रहा। तीसरी बार भी ये लोग पानी भरने के लिए जब गए, जब पानी भर करके वापस आए, फिर भी उसी तरह से ये लोग चर्चा में मग्न थे। कौन? देवचंद्र जी महाराज और गांगजी भाई। तब जा कर के ये वचन कहते हैं, मतलब वो वाणी कहते, कुछ बोलते हैं। इसका मतलब तो क्या बोला? ए भाई तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर फेर आए। क्या कहते हैं? ए भाई, ये संबोधन करते हैं पनियारी, तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए। अरे किस चर्चा में इस तरह से मग्न हुए हो? कुछ ऐसी चर्चा हो तो बैठ करके क्यों नहीं बात करते? कुछ एकांत में बैठो और बैठ करके आराम से क्यों नहीं बात करते? क्यों न बातें करो बनाए। अच्छी तरह से बैठ करके आराम से क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? कब के तुम ठाड़े हो, कब से हम देख रहे हैं आप लोग ठाड़े हैं। मतलब क्या है? खड़े हैं। खड़े खड़े कब से बात कर रहे हैं। हम 3 बेर फेर फेर आए। हम देख रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आना जाना हम कर रहे हैं। आप लोग इस तरह से खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। हम 3 बेर फेर फेर आए। तब जाए शरीर की
शुद्ध आवे याद, विचार करते दो याद करे बुनियाद। देखिए, तब जाए शरीर की। जब पनिहारी इस तरह से बोलती है, भाई क्यों नहीं बैठ करके बात करते हो, कि घंटों इस तरह से खड़े खड़े बात करते हो, क्या तुम्हारा मन मतलब मन नहीं थकता या तन नहीं थकता? हम तो देख रहे हैं, न मन ही थक रहा है न तन ही थक रहा है। क्यों नहीं बैठ करके बात करते हो? तब जा करके उन्हें खबर होता है, शुद्धि हो जाती है। यहाँ कहते हैं तब जाए शरीर की शुद्ध आवे याद। या शरीर की शुद्धि मतलब एकदम वो मानो वैध ही हो गए हों, देह बगर मतलब वो मन से इतने मनमग्न हो गए, मस्त हो गए हैं चर्चा में। उस चर्चा में इस तरह से आनंद मिलता है तो शरीर की थकावट कुछ रहती नहीं है। शरीर में क्या कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कुछ कष्ट हो रहा है, इसका पता ही नहीं चलता जब आनंद उमड़ता है। जब आनंद नहीं होता तब हमारा मन है उसी शरीर में, जहाँ पर दुख दर्द है उसी में लगा रहता है। इसलिए हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा हमें कष्ट होता है, ज़्यादा दुख दर्द का एहसास होता है। जब मन उस स्थान पे नहीं है, मन तो माधव के चरण में जब लग रहा है, वो चर्चा में निमग्न है, तो शरीर की कोई शुद्धि ही नहीं थी। घंटों तक खड़े रहते, पैर तो अवश्य दुखते ही है ना, लेकिन कब उनको पता चलता है? जब चर्चा छूट जाती है। बहनों के कहने पर जब अच्छा हम तो कब से खड़े हैं, घंटों से हम खड़े हैं, अब हमें चलना चाहिए करके जब चलने लगते हैं, तब उनको लगता कि अरे खड़े खड़े तो हमारे पैर कब अब दुखने लग गए। तब जा करके उनको महसूस होता है, अभी तक उनको पता ही नहीं चलता था। इतने मग्न हो जाते थे वो चर्चा में। तो कहते हैं विचार करते दो याद करे बुनियाद। अब विचार करते, दो विचार करते हैं, अरे कब से हम खड़े थे, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन चलते हुए भी वो याद करे बुनियाद, मूल। बुनियाद मतलब मूल, वो जो मूल चर्चा है, परमधाम की चर्चा है ना, वो परमधाम का एक एक चर्चा वो याद करते हुए आगे चलते हैं। बुनियाद मतलब क्या है? मूल। देखिए, यूं नित करते रहे गांगजी भाई ने देखे वचन्ना, यह बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन्ना। देखो, अब यह चर्चा क्या क्या चल रही होगी? सदगुरु जी और गांगजी भाई चर्चा क्या कर रहे होंगे? अब यह चर्चा देखिए, अब यहां तो संक्षिप्त में कह दिया ना, लेकिन चर्चा क्या हुई? ये बहुत लंबी चर्चा होती है। अब ये एक दिन की घटना नहीं है, ये यहां लिख दिया। वो तो हम भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, ऐसी घटना तो कई घटना है, लेकिन उनमें से एक घटना मैं सुनाता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। हमें स्वप्न भी कई आते हैं रात में, लेकिन याद एक स्वप्न, जब जागते हैं स्वप्न देखते देखते वो स्वप्न याद रह जाती है। तो इसी तरह से यहाँ गांगजी भाई और सदगुरु जी केवल एक ही दिन मिले, एक ही दिन चर्चा की, ऐसी बात नहीं है। चर्चा कब से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन जब पनिहारी की जो घटना है उसको विशेष रूप से यहाँ पर रख दिया गया। तो इतने दिन इस तरह से इतने समय तक चर्चा कौन सी चल रही है? वही चर्चा। सदगुरु जी क्या कहते हैं? अवलीला हम जाहिर करें, जीव सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होशी सबन्ना, पसरसी 14 भवन्ना। वहां से शुरू करते गांगजी भाई। बात ऐसी है, देखिए, मुझे श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा श्रवण करते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन देकर के ज्ञान दिया, मंत्र प्रदान किया, और पूरे पाताल से लेकर के परम धाम मुझे बता दिया, दिखा दिया।
तो वे पूरा वृत्तांत बताते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, ये देते हुए कहा कि इस विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, बस उनकी ही इच्छा से ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। ये उन्होंने मुझे बताया। वैसे तो शास्त्रों में भी ये कहा ही है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के इसका स्पष्टीकरण कर दिया कि कोई स्वर्ग को बहुत बड़ा मानता है, स्वर्ग को अखंड मानते हैं, कोई वैकुंठ को मानते हैं, कोई गोलोक को मानते हैं, कोई अक्षर तक की पहुंच रखते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर के दर्शन दिए और बता दिया स्वर्ग कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है, स्वर्ग कब तक रहेगा, वैकुंठ कब तक रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति कैसी है, वो कब तक रहेंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहाँ से उत्पन्न हो गए, यह भी मुझे उन्होंने बताया। और आदि नारायण के विषय में जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए यह भी बताया, और आदि नारायण अक्षर ब्रह्म से प्रकट हो गए यह भी उन्होंने मुझे बताया। और जो अक्षर ब्रह्म भी जिनके मात्र अंश है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन्होंने प्रकट होकर के मुझे ये ज्ञान दिया। वे परम धाम में रहते हैं और परम धाम में 12 सहस्त्र ब्रह्म प्रियाएं वहाँ पर धाम धनी के साथ में रहती हैं। तो उस प्रसंग को जोड़ते हुए कहते हैं, अब लीला हम जाहिर करें, जीव सुख सैया हृदय धरे। गांगजी भाई, मैं वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूँ। अब लीला हम जाहिर करें। क्यों जाहिर कर रहे हैं, क्यों स्पष्ट हम बता रहे हैं, ये कहने की जरूरत क्या है, इसलिए जीव सुख सैया हृदय धरे। जिस कहानी से, जिस कथा से, जिस ज्ञान से जीव सुख सैया, शयन धाम धनी की प्रिय आत्माएं वो सुखी होंगी, आनंदित होंगी, क्योंकि जागृति के बाद ये ज्ञान जैसे सुनेंगी, ये कथा जब सुनेंगी ब्रह्म प्रियाएं, वो जाग उठेंगी, अरे ये तो कथा हमारी है। तो धाम धनी का स्वरूप परिचय होगा, परम धाम वो देखने लग जाएंगे। तो इसीलिए कहा, अब लीला हम जाहिर करें, जीव सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सबन्ना, पसरसी 14 भवन्ना। तो इसके बाद में वे कहते हैं, अब खेल उपजे के कहूँ कारण न। गांगजी भाई परमधाम की पूरी वृत्तांत वो सुनाते हैं, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। परमधाम 25 पक्ष का एक एक वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ लीला किस प्रकार की होती है वो सब बताते हैं। और वहाँ बताते हैं, अब खेल उपजे के कहूँ कारण, मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ ये विश्व ब्रह्मांड किस तरह से बना, ये खेल बनने का कारण क्या है, इसको मैं बताता हूँ। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, ये 2 इच्छा भई उत्पन्न, 2 की इच्छा, वहाँ अक्षर ब्रह्म और कौन, सखियां, दोनों की इच्छा के कारण से ये खेल उत्पन्न हुआ। क्या कारण क्या बना, परमधाम तो वो अद्वैत है, वहाँ द्वैत भावना नहीं है, 2 नहीं है। इसलिए सखियों भी आज तक धाम धनी को ही देख रही थी, दर्शन कर रही थी। तो वहाँ पर और अक्षर ब्रह्म के अंदर भी कभी यह अक्षर ब्रह्म के भीतर कभी रंग महल के अंदर क्या चलता है यह जानने की भावना भी कभी प्रकट नहीं हुई थी। वे भी मात्र धाम धनी के दर्शन करते, लौट आते, उनके मन में कोई संकल्प विकल्प कभी नहीं रहता। तो अचानक एक दिवस ऐसा हुआ, क्या हुआ, अक्षर ब्रह्म ने क्या देखा, राज्य के साथ साथ में 12 सहस्त्र ब्रह्म प्रियाएं भी साथ में बैठी है, ऐसा उनको दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही दृश्य दिखाई दिया वही मन में संकल्प करने लगे, अरे ये कौन है, आज तक तो मैंने परमधाम में
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अक्षरातीत अपने स्वामी को ही देखा था, उनके ही दर्शन करके लौटता था। आज तो उनके साथ में अनंत सहस्त्र ब्रह्म प्रियाएं भी बैठी हुई हैं। तो ये लोग क्या करते होंगे, उनकी लीला कैसी होगी, यह वो जिज्ञासा प्रकट हो गई। जिज्ञासा प्रकट होते ही वो अक्षरधाम में आकर के ध्यानस्थ हो गए। उधर जैसे ही अक्षर ब्रह्म को देखा, सखियों ने क्या सोचा, अरे ये पुरुष कौन है। आज तक तो हमने अपने राज्य के सिवाय, अपने स्वामी, अपने मालिक धाम धनी के सिवाय अन्य किसी को देखा नहीं था। यह राज्य के जैसे स्वरूप धारण करने वाले दूसरे कौन है। बस उनको जानने की इच्छा प्रकट हो गई। जानने की इच्छा प्रकट होना ही यह प्रपंच, यह नाटक, यह ब्रह्मांड की जो गतिविधि है वो देखने की चाह उनके अंदर आ गई। क्योंकि वहाँ पूरा प्रसंग बनता है। बस क्या करते हैं, अक्षर ब्रह्म पूछा, ये तो विश्व ब्रह्मांड बनाया और मिटाया करते हैं, वहाँ क्या होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, प्रश्न हुआ। राज्य ने टालना चाहा, अरे ये कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है। सखियाँ हट पकड़ करके बैठ गई और बोलने लगी, आप हमें प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम करते होते तो हमें यह स्पष्ट बता देते, यह है, हमारी चाह पूरी करते, लेकिन आप हमें प्रेम नहीं करते। ये सब प्रसंग वहाँ चलता। ये सारा प्रसंग सदगुरु जी गांगजी भाई को सुनाते हैं। तो वहाँ आगे क्या कहते हैं, हे गांगजी भाई, इतना ही नहीं, जब यह हुआ वहाँ प्रसंग बना, अक्षर को रंग महल के अंदर चलने वाली लीला जानने की उत्सुकता हुई। सखियों को अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित खेल की जो वास्तविकता वो जानने की, वो समझने की इच्छा प्रकट हुई। तो राज्य ने स्वीकृति दे दी, ठीक है। तो वहाँ बहुत प्रसंग चलता है। अंत तो गत्वा, अब आज तक क्या करते थे, अक्षर ब्रह्म स्वयं वाल सुलभ स्वभाव अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया करते थे और मिटाया करते थे। किंतु आज अब धाम धनी की आज्ञा से ब्रह्मांड बनाते हैं। क्यों? ये सभी प्रसंग रास्ते में खड़े खड़े कई बार कहते हैं। तो एक बार में उनको थोड़ी विश्वास होता है, कई बार ये समझाते हैं, समझाते समझाते फिर बाद में जाकर के उनको विश्वास होता है। फिर विश्वास होने के बाद में फिर जाकर के घर में वे गुरु धारण करते हैं। ये सब प्रसंग तो पूरा खड़े खड़े वो उनको समझाते हैं। कई बार, एक बार समझा ऐसी बात नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ना कि हमें सीधा सीधा पढ़ने से लगता है कि एक ही बार की घटना होगी। नहीं, कई बार जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कई बार सुनाई जाती है। और हम एक ही प्रसंग पहले सुनने से हमें इतना उसका प्रभाव नहीं होता, फिर बार बार सुनते कब जाकर के खुल जाता है वो प्रसंग। अरे मैंने पहले भी सुना था लेकिन हमें खुला ही नहीं था, इसका रहस्य हमें पता ही नहीं चल रहा था। आज आकर के घटना वही है, प्रसंग वही है, आज आकर के विश्वास हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह से कई बार उनको सुनाया था। कई बार मतलब धीरे धीरे, कभी थोड़ा सुनाते, कभी अधिक सुनाते। ये सब करते 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 फिर जब गांगजी भाई को पूरा प्रसंग सुना दिया कि जब कुछ भी उत्पन्न नहीं था, तब जाकर के ये सब घटना हुई। फिर हम ब्रज में आए, फिर रास में आए, वहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर आकर के ये तृतीय ब्रह्मांड बना, आदि आदि घटना। फिर तृतीय ब्रह्मांड में भी कि मेरा जन्म इस तरह से हुआ। फिर वहाँ से साधना करते करते मैं कच्छ पहुँचा, भुज पहुँचा, फिर वहाँ दर्शन हो गए, फिर मुझे प्रेरणा मिली। फिर कहाँ, जामनगर पहुँचा, श्याम जी के मंदिर में कथा श्रवण मैं करने लगा। 14 वर्ष तक कथा श्रवण करते करते फिर जाकर के मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए। जो प्रश्न मेरे हृदय में उत्पन्न हुए थे, बस उसके उत्तर भी उन्होंने दिया और समग्र घटना सुनाई। हमारे जन्म का, हमारे इस संसार में आने का कारण बताया और कहा तुम तो जाग गए, अब क्या करना है, ऐसे तुम्हारे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत आत्माएं यहाँ पर खेल में आई है, उनको भी जागृत करके यहाँ लाना है। इसलिए क्या कहा,
उन्होंने कहा हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। हे गांगजी भाई, हमारा यहाँ आने का कारण इतना ही है, ब्रह्म सृष्टि को अपने घर, अपने परम धाम बुलाना है। क्योंकि जैसे ही राजी ने क्या कहा था, अब तुम सबको बुला करके यहाँ लाओ। यहाँ कितने चौपाई में ये प्रसंग था, यह 31वीं चौपाई में, अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। ये कहा था ना कि राजी ने ऐसा मुझे आज्ञा दी थी, इसलिए उनकी आज्ञा अनुरूप ही ये सारा कार्य तो यहाँ हो रहा है। तो इसलिए यहाँ कहा हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, तब गांगजी भाई पायो अचरज मन। हाँ, वहाँ अब देखिए ये प्रसंग जुड़ता है, तब गांगजी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन। तो उन्होंने पूरा ये प्रश्न किया। फिर वे कहते हैं कि अरे ये तो धाम धनी स्वयं उनको विश्वास दिलाएंगे, फिर वहाँ जा कर के अलग अलग घटना होगी, अलग अलग प्रसंग होगा। फिर उनको बड़ा विश्वास आया सदगुरु जी के ऊपर। तब कहते, तब गांगजी भाई पाए मन उछरंग, किए कर्तव्य अति घने रंग। अब उनको बड़ा आनंद आया और उनको ये खुशबू मिल गई, सुगंध मिल गई। इस प्रसंग अब यहाँ जुड़ता है। अब जाकर के अब जैसी उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो सदगुरु जी ने धीरे 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 और अलग अलग प्रसंग पहले थोड़ा ही सुनाते हैं, फिर उनके अंदर जिज्ञासा कितनी है वो जान जाते हैं, फिर वो जिज्ञासु बनते हैं। अच्छा, इसके आगे क्या हुआ, तब जाकर के जैसे भागवत में भी सुखदेव महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, थोड़ा प्रसंग सुनाते हैं और मानो अब पूरे कर रहे हैं, अब उस प्रसंग को बंद कर रहे हैं, ऐसा बता देते हैं। फिर जाकर के परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव इसके आगे क्या हुआ, उसमें जिज्ञासा रखते हैं। तब जाकर के विस्तृत रूप में सुनाते हैं। पहले तो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में सुनाते हैं, फिर बाद में जाकर के उनको लगता है कि बड़े जिज्ञासु है, सुनने के लिए लालायित है, कौन, परीक्षित। तब जाकर के विस्तार से सुनाते हैं। इसी प्रकार से देवचंद्र जी महाराज भी पहले थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं, फिर गांगजी भाई प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव इसके आगे क्या हुआ, तो वो विस्तार से चर्चा करते हैं। ये प्रसंग यहाँ पर बड़ा सुंदर चल रहा है। तब यहाँ आगे बोलते हैं, देखो यहाँ सीधा ही कहा नहीं, यूं नित करते रहे गांगजी भाई ने देखे वचन। तो कई दिन तक ये प्रसंग चलता रहा। वो सुनते रहे, मतलब वचन सुनते हैं। 45वें चौपाई है ना, यूं नित करते रहे, एक दिन की घटना नहीं है, अनेक दिन, नित्य प्रति, नित मतलब नित्य प्रति करते रहे, ऐसा ही प्रसंग चलता रहा। गांगजी भाई ने देखे वचन, सदगुरु जी के द्वारा जो निकले हुए वचन है, एक एक बड़े गंभीरता से वे श्रवण करते हैं। यह बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन्ना। जैसे सदगुरु जी से जो बात सुनी, गांगजी भाई क्या विचार करने लगे, यह बात अगाध है। सदगुरु जी जो बात कर रहे हैं, जो प्रसंग मुझे सुना रहे हैं, वो साधारण प्रसंग नहीं है, वो तो अगाध है, मतलब कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार है, बेहिसाब है। जैसे समुद्र को अगाध बोलते हैं, ठीक है, उसका कोई हिसाब नहीं है, कितना पानी है उसमें कोई हिसाब नहीं लगा सकता, कोई माप नहीं है। इसीलिए इसी तरह से समुद्र जैसा ज्ञान है सदगुरु जी के ऊपर, वो निकलता रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। यह बात अगाध है, अगाध, बेशुमार है, बेहिसाब है, मतलब इस तरह से बोल रहे हैं। है कछु अलौकिक रोशन्ना, ये अलौकिक है, कोई लौकिक बात नहीं है, अलौकिक है। और अलौकिक के साथ में ये बहुत ही प्रकाशित ज्ञान है, ये आभामय प्रभामय ज्ञान है, उज्ज्वल ज्ञान है, यह अत्यंत उज्ज्वल ज्ञान है। ये कहने का मतलब है, हे कछु अलौकिक का रोशन। अलौकिक मतलब जो लौकिक नहीं है, अलौकिक है, असंसारी जिसको बोलते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं है, ये पारलौकिक, यह अलौकिक ज्ञान है। ये रोशन मतलब जो प्रकाश युक्त है, प्रकाश से युक्त ऐसा ज्ञान। तब गांगजी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते दोय, यह प्रश्न तुम कहाँ से ल्यावत, तुम मोहे बताओ सोए। अब देखिए
यह अलग प्रसंग है। फिर तब गांगजी भाई ने पूछिया, इतने होने के बाद सदगुरु जी ने परम धाम का हकीकत बताया, अक्षरधाम और अक्षर ब्रह्म की बात कही, फिर उनसे निर्मित यह ब्रज की बात कही, जो अखंड ब्रज की बात, अखंड रास की बात पूरी बताई। तब जाकर के गांगजी भाई को बड़ा आश्चर्य होता है। तब गांगजी भाई ने पूछिया, विनम्रता के साथ में पूछते हैं, हम तुम भागवत सुनते दोए। अरे आप और हम तो एक ही साथ में, एक ही गुरु के साथ में, एक ही सभा मंडप में बैठ कर के भागवत सुनते हैं। यहाँ कहते हैं दोए का मतलब हम दोनों, हम तुम दोए, दोनों भागवत सुनते, दोनों मिलकर के भागवत सुनते हैं एक ही स्थान में। किंतु ये प्रश्न तुम कहां से ले आवत? ये प्रश्न मतलब यहां सदगुरु जी ने गांगजी भाई को कोई प्रश्न किया है? अभी तक कुछ किया ही नहीं है। प्रश्न तो गांगजी भाई कर रहे हैं, लेकिन यहां क्यों कह रहे हैं ये प्रश्न तुम कहां से ले आवत? देखिए, इसका दो अर्थ होगा। एक तो यह प्रश्न का मतलब है ज्ञान, कि यह ज्ञान आप कहां से ले रहे हैं, कहां से धारण करते हैं। हमारे गुरु तो एक है, भागवत भी एक है, कथा स्थल भी एक है, फिर भी आप इतने अगाध जो ज्ञान है, बेशुमार ज्ञान है, आज तक किसी से सुना नहीं गया हो, आज तक कहीं पढ़ा नहीं गया हो, इस प्रकार का ज्ञान आप लाते कहां से हैं, आपको प्राप्त कहां से होता है? एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ प्रश्न का प्रश्न ही है। किस तरह से? जब सदगुरु जी वर्णन करते थे, ब्रज का वर्णन करते थे, रास का वर्णन करते थे, वो अखंड है बोलते थे। लेकिन गांगजी भाई कथा श्रवण करते थे तो इस संसार में जो ब्रज और रास की बात है, यहाँ ब्रज मथुरा गोकुल की बात है, बस वो कहते थे, अरे जो भागवत में जो ब्रज की बात है, रास की बात है, अखंड की भी बात है, क्या इसी संसार के ब्रज और रास की बात नहीं है? ये प्रश्न करते थे गांगजी भाई। तब जाकर के सदगुरु जी बोलते थे, अरे भागवत में आपने नहीं सुना, महाप्रलय में तो ये सब कुछ नाश होना है। महाप्रलय में जब यह विश्व ब्रह्मांड सारा नाश होगा तो यहाँ का जो ब्रज है, यहाँ के जो रास, यहाँ की लीला है, ये सभी तो नाश हो जाएंगे। तो फिर आप बताइए वो अखंड की बात कहाँ से रह गई? यदि इसी ब्रज को आप अखंड मानेंगे, इसी संसार में जो ब्रज है, गोकुल है, जहाँ पर रास रमण किया, उसी को आप अखंड मानेंगे, तो ये तो शास्त्र की बात झूठी हो गई। तो शास्त्र ने तो इसको तो नाशवान बताया है। ये विश्व ब्रह्मांड नाश होगा तो ब्रज भी नाश होगा, जहाँ पर रास हुई वो स्थल भी तो नाश होगा। तो ये अखंड की बात कहाँ से सही हो गई? तो ये अखंड कहाँ है, ये मुझे बताइए ना। तो सदगुरु जी इस तरह से काउंटर क्वेश्चन करते थे। जब गांगजी भाई पूछते तो सदगुरु जी उनको ही सामने से बोलते, तो यह महाप्रलय में यह विश्व ब्रह्मांड नाश होगा तो ये ब्रज ब्रह्मांड रहेगा क्या? जो ब्रज भूमि वो रहेगी क्या? जहाँ रास हुई वो रहेगी क्या? तो कहाँ पर रास अखंड हुआ, कहाँ पर ब्रज अखंड हुआ, ये बताइए ना। जब प्रश्न करते थे, बस यही प्रश्न के लिए बोलते हैं, ये प्रश्न तुम कहाँ से ले आवत? आज तक नहीं, हमने सुना नहीं, भागवत में किसी ने बताया नहीं, यह प्रसंग चल रहा है। यह प्रश्न तुम कहाँ से लावत, तुम मोहे बताओ सोए। अब मुझे बताइए, आप यह गहन प्रश्न मुझे कर रहे हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप ही बताइए ना क्या कुछ हुआ। इस तरह से यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह गांगजी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते सत बोए रज मात्र। या क्या कहा? गांगजी भाई को जब देखे, इस तरह से जब जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करते हैं ना, देखिए प्रश्न भी कई प्रकार से होते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रश्न कर देते हैं, वो एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, प्रश्न के लिए प्रश्न कर देना। वो कैसे लोग होते हैं? उनको जानने से कोई मतलब नहीं है, बस प्रश्न फेंकना है, प्रश्न देना है।
जैसे मैं ऐसे ही बैठा हूँ, सारे तो प्रश्न कर रहे हैं, अब मैं कुछ प्रश्न नहीं कर रहा हूँ तो लोग समझेंगे, मुझे अज्ञानी समझेंगे, मूढ़ समझेंगे, इसलिए चलो ना प्रश्न करने के लिए प्रश्न कर देते हैं। ये एक प्रकार के होते हैं, प्रश्न करने के लिए, उनको जानने से कोई मतलब नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, बस लोगों के सामने हाँ इसको भी कुछ मालूम है, कुछ प्रश्न कर रहा है या कर रही है, इसको भी कुछ जानकारी है या तो जानने की चाहत है, ऐसा लोग समझेंगे इसलिए प्रश्न करेंगे। वो एक प्रकार के होते हैं। और दूसरे प्रकार के कि प्रश्न करते हैं लेकिन अपने मस्तिष्क में उसके उत्तर पहले फिट कर बैठते हैं, है ना। उनको थोड़ा बहुत कुछ मुझे आता है ऐसा अनुभव होता है, आभास होता है, आता बहुत कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आता है, और वे अपने मस्तिष्क में वो धारणा बना बैठते हैं कि यह प्रश्न का यह उत्तर है, और सामने जब पूछते हैं तो वही उत्तर आए तो वो संतुष्ट होते हैं, हाँ बात सही है, सही उत्तर दिया। लेकिन उन्होंने जो धारणा बनाई अपने मस्तिष्क में, जो उत्तर फिट करके बैठे हैं, वो उत्तर उसी प्रकार से सामने से उत्तर नहीं आया तो फिर मुंह बगाड़ते हैं कि नहीं ये उत्तर सही नहीं हुआ। सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर अंदर अंदर नहीं ये तो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर जो बैठा है ना, दिल में बैठा है, तो दिमाग में जो उत्तर बैठा है उसी अनुरूप आए तो वो संतुष्ट होंगे। ये दूसरे प्रकार। तीसरे प्रकार होंगे सच्ची में जिज्ञासु, हृदय से प्रश्न करते हैं, प्रश्न कर देने के लिए नहीं करते, अपने उत्तर अंदर बैठा करके प्रश्न नहीं करते, खाली होकर के प्रश्न करते हैं, सच्ची में जानने के लिए प्रश्न करते हैं। फिर वो जो भी बोलते हैं, जो उत्तर आता है, एक एक शब्द वो ग्रहण कर लेते हैं, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हैं। इस प्रकार के तो गांगी भाई इस प्रकार के ये प्रथम श्रेणी के, वैसे ऐसे जाएंगे तो ये तृतीय श्रेणी के माने जाएंगे, मतलब मैंने जैसे बताया, लेकिन है प्रथम श्रेणी के, मतलब पक्के जिज्ञासु, वो सच्ची अर्थ में जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं। ऐसे तो गांगजी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते सत बोए रज मात्र। तो गांगजी भाई को वस्तु का पूरा पात्र देखा। वस्तु मतलब क्या है? वह तत्व, वह ज्ञान, वो ज्ञान पाने योग्य पूरा पात्र, पूर्ण रूप से सतपात्र। जब गांगजी भाई को देखा तब कछु चले बतावते, कछु मतलब कुछ, अंश मात्र, चले बतावते। देखिए मैंने पहले ही बोला ना कि एक ही बार सभी थोड़ी कहा है, कभी एक चौपाई लेकर के बात कही, कभी दो चौपाई लेकर के कभी बात कही, फिर इस तरह से फिर लंबी अलग अलग कथा दृष्टांत दे दे करके सुनाते हैं। केवल सिद्धांत की बात करेंगे तो भी लोग उब जाते हैं, इसलिए उनको बीच बीच में दृष्टांत अलग अलग दे करके वो कथा सुनाते हैं गांगजी भाई को। यहाँ कहा ना तब कछु चले बतावते, कछु मतलब कुछ मात्र, थोड़ा थोड़ा करके उनको बताते चल रहे हैं। जब वो पूछते हैं तो सभी कहानी एक ही बार नहीं बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। फिर उनकी जिज्ञासा कितनी है, समय किस प्रकार से है, वो देख करके थोड़ा थोड़ा बताते हुए जाते हैं। सत बोए रज मात्र। देखिए सत मतलब सत्य, सत मतलब सत्य, बोए मतलब बू, सुगंध, इसको सुगंध, खुशबू। हाँ, रज मात्रा, यहाँ रज मतलब किंचित मात्रा, थोड़ा। सत्य बोए रज मात्र, वो सत्य वस्तु जो सद्गुरु जी के पास में उपलब्ध है, जो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने सद्गुरु जी के हृदय में यह सत्य वस्तु पूरा उड़ेल दिया है, भंडार भर दिया है हृदय में। उस भंडार में से सद्गुरु जी क्या करते हैं, गांगजी भाई की जिज्ञासा को देख करके पहले क्या करते हैं, सत बोए रज मात्र, उस सत्य की सुगंधी देते हैं, थोड़ी खुशबू देते हैं, थोड़े चटा देते हैं, मतलब चखा देते हैं। ये अर्थ है सत बोए रज मात्र। उस सत्य जो हृदय में भंडार पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, उसमें से गांगजी भाई को थोड़ा सा चखा देते हैं। सत
पोए वो सुगंध, सत्य का सुगंध, सत्य की सुगंध, सत्य की खुशबू थोड़ी दे देते हैं, थोड़ा रज मात्र, ये अर्थ है। फिर जैसे सुगंध मिलती है तो गांगजी भाई और पाने के लिए तड़प उठते हैं और जिज्ञासु होते हैं और लालायित बन जाते हैं कि अब सुगंध अच्छी लगी उनको, वस्तु अच्छी लगी, पसंद आ गई, तो अब फिर पाने के लिए तड़प उठते हैं। तो ऐसा ही होता है ना, कभी कभी कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ हो तो हमें मात्र एक चम्मच कोई दे तो फिर वो बहुत अच्छी लगे तो हम फिर अच्छा वो और ज़्यादा मिले, ऐसा हमें लगता है ना। तो इसी तरह से ये ज्ञान, ये सत्य रूपी जो ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान, वो सद्गुरु जी के हृदय में भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा चखवा देते हैं, थोड़ा ही बता देते हैं गांगजी भाई को, और वो तड़प उठते हैं वो सुनने के लिए, अधिक पाने के लिए। तो यहाँ कहते हैं तीन खुशबू से भय जोर जिज्ञासु जब, तब कछु आगे चले बीतक बताई तब। देखिए, तीन खुशबू से भय, थोड़ा खुशबू दिया ना, थोड़ा ही अत्तर छांट दिया था, थोड़ा ही चखा दिया था, उससे क्या हुआ, जोर जिज्ञासु जब, जिज्ञासा जोर हो गई, जिज्ञासा अधिक हो गई। यहाँ जोर मतलब अधिक होना, जिज्ञासा अधिक हो गई, प्यास अधिक लग गई, मतलब तीन खुशबू से भय, थोड़ी खुशबू दी थी तो अधिक पाने के लिए वो जिज्ञासु बन गए, अधिक उपलब्ध होने के लिए, करने के लिए उन्हों मतलब प्रभाव उनका, उस खुशबू का प्रभाव अधिक हुआ, वो जिज्ञासु बहुत अधिक हो गए। जोर जिज्ञासु जब, अधिक जिज्ञासु जब हो गए, तब कछु आगे चले, जो पहले थोड़ा बताया था, फिर उनकी जिज्ञासा देख करके फिर थोड़ा आगे मजल चला देते हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब वो सद्गुरु जी अटक जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं वहाँ कि चल मानो अब बंद कर रहे हैं। फिर गांगजी भाई तड़प उठते हैं, फिर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि इससे आगे भी बताइए ना, मेरा मन नहीं भर रहा है आपकी वाणी सुन करके, ये मानो ये मेरी ही कथा हो, मेरी आपा बीती हो, ऐसा मुझे लग रहा है, और आगे सुनाइए ना। तब ये जिज्ञासा देख करके तब कछु आगे चले बीतक बताई तब बीतक पूरी फिर इस तरह से बताते हैं। तो अब यहाँ फिर जन्म से लेके आए नए नगर सद्गुरु जी, जब मैंने पूरा प्रसंग पहले बताया, फिर सद्गुरु जी अपने जन्म होने का कारण, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से हुआ, बचपन से क्या कुछ चला, किस तरह से जिज्ञासा उठी, किस तरह से प्रश्न उठे, कहाँ कहाँ ये खोज के लिए भटके, ये पूरा प्रसंग वो सुनाते हैं। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, तहालो सारी बितक कहा चले ता ऊपर। बस इस तरह से गांगजी भाई को जन्म से लेकर के नए नगर, यह नवा नगर कहा जाता था, हालार कहा जाता था। जामनगर तो बाद में बना, पहले हालार कहा जाता था, फिर नया नगर बन गया नए नगर। फिर वहाँ किस तरह से आए, किस तरह से कथा श्रवण हो गई, किस तरह से दर्शन हो गए, ये पूरी कथा तहालो सारी बितक का उन्होंने पूरा वृत्तांत गांगजी भाई को सुनाया। फिर नए नगर में जीव कर भया दीदार, सो सारी बताए दई जो मेहर परवर दिगार। गांगजी भाई को ये पूरा प्रसंग बताया, फिर नए नगर में क्या कुछ घटित हुआ, जीव कर भया दीदार, किस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार मतलब दर्शन हो गए, साक्षात्कार किस तरह से हो गया, ये पूरा प्रसंग सद्गुरु जी ने बताया। सो सारी बताई दई, संपूर्ण उनको ये कथा बताई जो मेहर परवर दिगार मतलब परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही परवर दिगार कहा है। तो जिस तरह से परमात्मा की कृपा जिस तरह से सद्गुरु के ऊपर हो गई, उन्होंने जिस तरह से दर्शन दिए, जिस तरह से सद्गुरु ने साक्षात्कार किया, ये सारा प्रसंग गांगजी भाई को कह सुनाते हैं। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा बात पसर चली यूं कर। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर। देखिए अब यहाँ दोनों अर्थ यहाँ विद्वान जन क्या करते हैं। तब बहुत राजी भय, कौन राजी हुए,
दोनों। एक तो सदगुरु जी भी राजी हो गए, क्यों? उनको योग्य पात्र चाहिए था, योग्य व्यक्ति चाहिए था इसको सुनाने के लिए। जब गांगजी भाई जिज्ञासु मिले तो सदगुरु जी राजी हो गए और आवे चर्चा को घर। इस तरह से चर्चा चल रही है। फिर वहाँ से लौट करके जब घर में आते हैं, तहाँ मंडान होने लगा। मंडान मतलब समूह, समूह ग्रुप वहाँ पर बढ़ने लगा। बात पसर चली यूं कर रहा। अब दोनों यहाँ, एक तो गांगजी भाई प्रसन्न हो गए क्योंकि इतना जो अगाध ज्ञान देने वाले गुरुजी मुझे मिल गए, और दूसरे सदगुरु जी भी प्रसन्न हो गए, इतना जिज्ञासु शिष्य मुझे मिल गया, कोई जिज्ञासा रखने वाला मिल गया। तो इस तरह से दोनों खुश हो गए। आवे चर्चा को घर, दोनों इस तरह से लौट आते हैं। तहाँ मंडान होने लगा। अब जहाँ सदगुरु जी बैठते हैं, जहाँ खड़े रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ फिर जिज्ञासु लोग मिलने लग गए। धीरे धीरे ये बात चर्चा की जोर पकड़ने लग गई। फिर यहाँ बोलते हैं, बात पसर चली यूं कर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 करते हुए यह ब्रह्म ज्ञान की चर्चा तो ये फैलने लग गई। धीरे 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 करके तहाँ मंडान होने लगा, मतलब समूह जमने लगा, यह अर्थ है। इस तरह से बात फैलने के बाद, चर्चा ने जोड़ पकड़ने के बाद वहाँ समूह रूप से भी मिलने लगे। एक से सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो 1 से 2, 2 से 3, अब यहाँ पूरा प्रसंग संक्षिप्त में बता दिया। अब पूरा गांगजी भाई घर में ले जा करके वो करते हैं, घर में पधरावनी भी करते हैं। उससे पूर्व गांगजी भाई सदगुरु जी के घर में जा कर के शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, ये मंत्र ग्रहण करते हैं, शिष्य बनते हैं। उनसे यह चर्चा फिर चारों ओर फैल जाती है। दूसरे तीसरे चौथे करते 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 लोग बढ़ जाते हैं। इसी चौपाई में पूरा प्रसंग, राज मंदिर का प्रसंग बहुत चलता है। यहाँ पर इसी तरह से समझना होता है। तो यहाँ एक से दूसरे, अब गांगजी भाई शिष्य बन भी गए हैं, ये पूरा हमें इस तरह से समझना है। तो एक से सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब सदगुरु जी की चर्चा तो चारों ओर हो रही है सदगुरु जी के दर्शन के लिए, और उनसे चर्चा सुनने के लिए वही पहुँच सकता है। कौन? सोई आवे दीदार को, दर्शन के लिए वही वहाँ पहुँच सकता है। कौन? जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके हाथ धामधनी ने पकड़ा हो, जिनको धामधनी ने साथ दिया हो, जिनके ऊपर धामधनी की कृपा हो, बस उन्हीं प्रेरित करते हुए सदगुरु जी के समक्ष पहुंचाते हैं, उनके निकट पहुंचाते हैं। और सदगुरु जी के दर्शन के साथ साथ फिर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनवाते हैं। ये सब कौन कर रहा है? साक्षात धामधनी ही कर रहे हैं। अंदर रह करके, पर्दा में रह करके करने वाले सारे कौन हैं? श्री कृष्ण जी धामधनी, अक्षरातीत परमात्मा हैं। जाके धनी ये पकड़े हाथ, मतलब जिनको हाथ पकड़ करके सदगुरु जी के समक्ष पहुंचाते हैं, प्रेरित करते हैं, वही वहाँ पहुँच सकते हैं। तो श्री महामती कहे, ए साथ जी ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद। तो अंतिम चौपाई में कहते हैं श्री महामती, लालदास जी महाराज का यह उपनाम है महामती, क्योंकि यह महामती स्वयं प्राणनाथ जी महाराज ने प्रदान किया हुआ नाम है, इसलिए वही नाम बोलना होता है। श्री महामती कहे, ए साथ जी, हे सुंदर साथ जी। महामती महान बुद्धि के सागर हैं, जो महान मति जिनके द्वारा प्राप्त हुई है, और मैं भी महान मति हो गई, महामती हो गई, ये भाव से वो बोल रहे हैं। ये अपनी बुनियाद जो अभी चर्चा चल रही है ना, ये मूल अपना बुनियाद मतलब मूल, ये अपना मूल है। बस मूल से बात शुरू हो गई है। अपना मूल कभी भूलना नहीं चाहिए, ये मूल बात है अपनी। अब तुम्हें आगे कहूँ, बस अब तुम्हें आगे जो जो प्रसंग चलने वाला है उसके विषय में मैं कहता हूँ। ताको करो याद, बस उस प्रसंग को अब
आप सभी सुंदर शाह जी याद करेंगे। इस तरह से अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों तरह से हमें समझना। अब तुम्हें आगे कहूँ, अब जो मैं आगे कहने वाला हूँ उसको ध्यान से श्रवण करना। एक यह हो गया, और जब कहा ये अपनी बुनियाद ताको करो याद, मतलब जो मूल बुनियाद, जो परमधाम से जो चर्चा चल रही है उसको एकदम याद करना, अपने अंतःकरण में बैठा लेना। बस इसी से हमारी जागनी होगी। इस तरह से यहाँ पर लालदास जी महाराज इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में यहाँ पर बात करते हैं। आज यहीं रखते हैं। हम भी अपने मूल बुनियाद है परमधाम, और वहाँ से पूरा वृत्तांत किस तरह से चला उसको हमें भी याद करना चाहिए। यदि हम भी याद करेंगे तो हमारी भी जागनी होगी और अपने मूल स्वरूप में हम भी जाग पाएंगे। बस इसी प्रार्थना के साथ में आज की इस चौपाई, इसी प्रकरण पूरा करके इस चौपाई के साथ में विश्राम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए चौपाई दोहराते हैं। श्री महामती कै साथ जी, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।